पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि फाइनली एडम यहाँ पे जिन्गू को कन्विंस करके माइकल के पास ले जाता है और माइकल यहाँ पे अमेरिका के सिटीजनशिप के बारे में पॉलिसीज को बता रहा होता है कि वैसे तो अमेरिका के सिटीजन लेने के लिए लोगों को 5 से 6 साल तक लग जाते हैं, लेकिन आपके लिए बस एक चुटकियों का काम हो सकता है क्योंकि आप हंटर संग जिन्बूचो हो। अब बस एक बार हाँ बोलो और अगले पल आप यहाँ पे अमेरिका के सिटीजन बन जाओगे। तभी यहाँ पे जिन्बू बोलता है कि मुझे एडम ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था कि यहाँ पे मुझे सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, जब जाके मैं इस पावर का यूज कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं माइकल यहाँ पे बोलता है कि उसका इंतजाम भी मैंने यहाँ पे कर रखा है और वो बोलता है कि मिसेस सैंडलर को अंदर आन दो। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। तभी हम लोग देखते हैं कि मिसेस सैंडलर यहाँ पे रूम के अंदर एंटर करती है और जिन्नू की तरफ देख के सोच रही होती है कि ये जो पर्सन है ये बाकी हंटर्स से तो काफी ज्यादा अलग लग रहा है। तभी हम देखते हैं माइकल को जो यहाँ पे मिसेस सैंडलर को अपना एबिलिटी और पावर के बारे में बताने के लिए बोलता है। तभी मिसेस सैंडलर यहाँ पे अपनी एबिलिटी और पावर के बारे में जिन्नू को बता रही होती है कि मेरी एबिलिटी और पावर ये है कि मैं किसी भी पर्सन की पावर्स और उसके स्टेमिना को 10x तक बढ़ा सकती हूँ। और वैसे तो एक अवेकन पर्सन एक लिमिट होती है क्योंकि वो उससे ज्यादा कभी भी अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं किसी भी पर्सन की किसी भी हंटर की एबिलिटी और स्टेमिना को 10x तक बूस्ट कर सकती हूँ। तभी हम देखते जिन्नू ये सुनने के बाद उनको घूर के देख रहा होता है। तभी मिसेस सैंडलर बोलती है कि मुझे पता है जब भी कोई भी हंटर मुझसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो मुझे वो इसी तरीके से देखता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यकीन मानो अगर तुम मेरी पावर को एक बार चख लोगे तो तुम बार बार इसकी डिमांड करने वाले हो। तभी हम माइकल को देखते जो जिन्नू से कहता है कि मिस्टर सैंडलर बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि ये जब भी अपनी पावर को यूज करती है तो एक लंबे समय तक वो दोबारा इसको यूज नहीं कर सकती और उनको एक लंबे समय तक रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और साथ ही यहाँ पे सिर्फ इन्होंने गिने चुने हंटर्स की ही मदद की है। तभी जिन्नू यहाँ मन में सोच रहा होता है अगर मिस्टर सैंडलर यहाँ पे सच कह रही है तो इनकी एबिलिटी तो सिर्फ लाजवाब है, लेकिन उसके मन में यहाँ पे डाउट भी हो रहा होता है कि क्या ये मुझे करना चाहिए। अभी हम देखते जो जिन्नू होता है मिसेस सैंडलर से पूछता है कि आप मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में और थोड़ा क्लियर विजन में बता सकते हो कि आपकी जो एबिलिटी और पावर है वो किसी पर्सन को कितनी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है और कितनी जल्दी इफेक्ट करती है। इसको सुनने के बाद जो मिसेस सैंडलर होती है वो यहाँ जिन्नू से कहती है कि मेरी जो एबिलिटी है अगर मैं किसी के ऊपर यूज करती हूँ तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 से 30% तक इंक्रीज हो जाती है। इसको सुनने के बाद जो जिन्नू होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि 20 से 30% तो यार बहुत ज्यादा ही होता है। ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते जो माइकल होता है वो जिन्नू से कह रहा होता है कि हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेते हो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको एक बड़ी गिल्ड में ज्वाइन करने में मदद भी करूंगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाएगी। अभी यहाँ पे जो जिन्नू होता है वो बोलता है माइकल से क्या तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। तभी जो यहाँ पे माइकल होता है वो जिन्नू से बोलता है कि आपके पास सोचने का काफी टाइम है, आप मुझे कभी भी आपके डिसीजन को बता सकते हो, मैंने आपको बस यहाँ पे सोचने के लिए बुलाया था। तभी जो माइकल होता है वो जिन्नू से बोलता है लेकिन आप इस गिफ्ट को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। जो जिन्नू होता है वो यहाँ माइकल से बोलता है इस गिफ्ट के बदले मुझे कुछ देना तो नहीं पड़ेगा ना। तभी माइकल यहाँ पे बोलता है कि नहीं सर, आपको इसके लिए बिल्कुल कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से। देखते जो जिन्नू होता है वो इसके लिए मान जाता है और मिसेस सैंडलर यहाँ पे जिन्नू के हाल को पकड़ लेती है और उसे अपने आंखों में देखने के लिए बोलती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप देखते हैं कि मिसेस सैंडलर होती है वो यहाँ जिन्नू के दिमाग के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही और अंधेरा होता है। लेकिन जैसे वो थर्ड स्टेप्स को पूरा करने के लिए जाती है तभी देखते हैं कि जिन्नू का एक बड़ा सा फेस उसके सामने आ जाता है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ जिन्नू के दिमाग से बाहर आ जाती है और उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। तभी देखते हैं जो आसपास के जो सोल्जर्स होते हैं वो जिन्नू के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन जो माइकल होता है वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि तुम लोग पागल वगल तो नहीं हो, तुम्हें पता है कि ये कौन बैठा हुआ है, ये चाहे तो एक चुटकी में ही हम लोगों को मार सकता है और तुम इसके ऊपर गन पॉइंट कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना टेंशन हो रहा है तो तुम पहले जाके मिसेस सैंडलर को चेक करो कि उनको हुआ क्या है। तभी हम देखते जो माइकल होता है वो जिन्नू से माफी मांग रहा होता है, लेकिन जो जिन्नू होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से यहाँ पे मिसेस सैंडलर के सर में दर्द होने लग गया और वो इतना ज्यादा डरी हुई है और घबरा रही है। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि कहीं उन्होंने मेरे अंदर के सिस्टम को तो नहीं देख लिया। तभी हम इधर माइकल को देखते हैं जो यहाँ पे जिन्नू से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद यहाँ पे मिसेस सैंडलर की तबीयत खराब हो चुकी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोसेस को हम कभी बाद में करेंगे, मैं इसको रीशेड्यूल कर लूंगा और जैसे ही यहाँ पे मिसेस सैंडलर की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कांटेक्ट करके फिर से बुला लूंगा। अभी हम देखते जो माइकल होता है वो यहाँ पे एडम को बोलता है कि जिन्नू को यहाँ से लेके जाओ। जिन्नू जैसे यहाँ से चला जाता है तभी हम देखते हैं जो माइकल होता है मिसेस सैंडलर से पूछता है कि आखिरकार आपको हुआ क्या है। मिसेस सैंडलर यहाँ पे माइकल को बताती है कि वो एक अलग ही लेवल
लेवल का पर्सन है। इसको सुनने के बाद माइकल यहाँ पे मिसेस सेलर से पूछता है क्या वो एक इंटरनेशनल हंटर्स जितना ताकतवर है। मिसेस सेलर यहाँ पे बोलते है कि नहीं, इंटरनेशनल हंटर्स की पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है। सही मायने में जिन्बू की ताकत एक गॉड लेवल की जितनी हो सकती है और इसकी पावर का कोई भी अंदाजा नहीं है। फिर हम लोग जिन्बू को देखते हैं जो यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गया होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार मिसेस सैंडलर के साथ यहाँ पे हुआ क्या होगा, क्या उन्होंने मेरे सिस्टम को तो नहीं देख लिया। ये सिस्टम के क्रिएटर को वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसका कोई अंदाजा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मिसेस सैंडलर मुझसे कभी मिलना चाहेगी। वही हम देखते हैं यहाँ पे जिन्नू के पास चेयरमैन गो का फोन आ जाता है और उसको बताते हैं कि यहाँ पे हाईवे के बीच बीच अचानक से एक बी रैंक का डेंजन ओपन हो गया है, जिस वजह से यहाँ पे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और अभी मेरे पास रिसेंटली कोई भी हंटर्स नहीं है जिनकी मदद से मैं यहाँ पे बी रैंक के डेंजन को कम्प्लीट कर सकूँ। क्या तुम मेरे लिए इस डेंजन को कम्प्लीट कर सकते हो? तो जिन्नू यहाँ पे जवाब देता है कि हाँ, मैं आपके लिए बिल्कुल इस डेंजन को कम्प्लीट कर सकता हूँ, पर मेरे पास इसका कोई परमिट नहीं है, तो क्या मैं इस डेंजन के अंदर एंटर कर सकता हूँ? तभी यहाँ पे चेयरमैन को बोलते हैं कि तुम्हें कोई परमिट की जरूरत नहीं है, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझे बता देना, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। और हम देखते हैं कि जिन्नू यहाँ पे डेंजन वाले एरिया में पहुंच चुका होता है और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड होते हैं। जैसे जिन्नू यहाँ पे डेंजन के अंदर एंटर कर रहा होता है तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है, वो जिन्नू को रोकते हुए बोलता है कि सर, आपके पास यहाँ पे अंदर जाने का कोई भी परमिट नहीं है, इस वजह से आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो और आप तो वो फेमस जिन्नू हो ना जो भी रिसेंटली एस रैंक हंटर बने हैं, लेकिन आप कोई भी हो, आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते बिना परमिट के। जिन्नू ये सुनने के बाद चेयरमैन गो को फोन लगा देता है और यहाँ पे गार्ड भी उनसे बात करवा देता है। जैसे वो यहाँ पे कॉल पे चेयरमैन गो की आवाज सुनता है, गार्ड बिल्कुल यहाँ पे शॉक हो जाता है और थोड़ा घबराने लग जाता है और जिन्नू से बोलता है कि सर, आप बिल्कुल अंदर जा सकते हो, आपके यहाँ पे कोई भी अंदर जा सकता है। इधर देखते जो जिन्नू होता है वो यहाँ पे डेंजन के अंदर एंटर कर रहा होता है और जैसे वो एंटर करता है यहाँ पे जो बी रैंक का गेट होता है वो यहाँ पे रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। पर हम लोगों को पता है कि जिन्नू के लिए बस ये बाएं हाथ की खेल है, लेकिन बाकी जो गार्ड्स होते हैं वहाँ पे लोग होते हैं वो देख के बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और शॉक हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये तो एक बी रैंक का डेंजन था ना, ये एकदम से रेड गेट में कैसे कन्वर्ट हो गया। इधर हम लोग डेंजन के अंदर जिन्नू को देखते हैं जो समझ चुका होता है कि ये एक रेड डेंजन में कन्वर्ट हो गया है और इसका एंट्रेंस भी यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने आप को और भी ज्यादा पुश करना होगा और अपने पावर लगा के यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस डेंजन को कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे जिन्नू सोचता है लेकिन अब तो मेरे साथ मेरी शैडो आर्मी भी है, तो मुझे इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम देखते हैं जिन्नू यहाँ पे अपनी शैडो आर्मी को यहाँ पे बुला लेता है और यहाँ पे सभी 20 मॉन्स्टर्स के साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए भेज देता है और हम देखते हैं कि जिन्नू के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं ये यहाँ पे सारे बीस्ट को मार रहे होते हैं। इधर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जिन्नू को इन फ्यूचर बहुत सारे इंटरनेशनल हंटर्स के साथ यहाँ पे फाइट होने वाला है। तभी हम एक हंटर को देखते हैं जिसके सामने आइस मोनार्च आ जाता है और वो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। इसी बीच वो सोच ही रहा होता है तभी इसके पीछे से एक पर्सन आ जाता है। वैसे इस पर्सन का नाम मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस पर्सन का नाम क्या है और जो भी सही जवाब देगा तो मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी यार कमेंट करके बताओ कि इस बंदे का नाम आखिरकार है क्या। तभी हम देखते हैं जो पर्सन होता है ये यहाँ पे आइस मोनार्च से कहता है कि रूलर्स हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और कोई प्लानिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पे तुम्हें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ लैंड ऑफ बीस्ट के बारे में। तभी आइस मोनार्च यहाँ पे कहता है वो तो यहाँ पे कोरिया के अंदर है ना। तभी ये सब बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे आइस मोनार्च कहता है कि कहीं हमें फंसाया तो नहीं जा रहा है ना। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्नू के फादर की एंट्री हो जाती है जिसको देख के यहाँ पे आइस मोनार्च अपना एक पोर्टल ओपन करके यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन हमारे जिन्नू के फादर यहाँ पे डैगर निकाल के सीधा आइस मोनार्च के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन आइस मोनार्च यहाँ पे अपना आइस पैर की मदद से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग जिन्नू और जिन्नू की शैडो आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पे सभी 20 मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और जिन्नू को वहां से एक की मिलता है और ये की उसी डेंजन का होता है जिस डेंजन से जिन्नू को पावर्स मिली होती है। और जिन्नू सोच रहा होता है कि मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि वहीं से मुझे ये सारी पावर मिली है और मुझे लगता है कि सिस्टम मुझे वहां पे दोबारा बुला रहा है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और जिन्नू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर काफी समय से नजर रखा जा रहा है। तभी हम उस स्टैचू को देखते हैं डेंजन वाले जो यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पे जिन्नू को देखते हैं जो कंप्यूटर बेड पे उन सारे मेल्स का जवाब दे रहा होता है जो जिन्नू के बारे में खराब और बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्नू आ जाता है और वो जिन्नू से बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो जिन्नू होता है वो यहाँ पे बोलता है जिन्नू से कि तुम अब तक कहाँ पे थे। तभी हमारा जो जिन्नू होता है वो वहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स यहाँ पे जिन्नू को दिखाता है और कहता है कि मैं अभी जस्ट डेंजन से आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये सब लेके आया हूँ। तुमने ही तो बोला था कि हमें गिल्ड बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तभी यहाँ पे जो जिन्नू होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने ये बोला था और ये तो बहुत ज्यादा है, ये हमारे एम्प्लॉय को देने के लिए काफी होगा। तभी हमें जिन्नू बोलता है कि एम्प्लॉय क्या कह रहे हो तुम। तभी यहाँ पे जिन्नू बोलता है कि तुम भूल गए क्या, मैंने बोला था कि हमें गिल्ड बनाने के लिए 3 मेंबर्स की जरूरत होगी। तभी यहाँ पे जिन्नू बोलता है कि हाँ मुझे याद है। इधर जिन्नू फिर से बोलता है कि आप अभी एक बहुत
ही इंपॉर्टेंट काम को भूल रहे हो। जिन्नू बोलता है कि ऐसा क्या काम है जो मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ। तभी जिन्नू यहाँ पे बताता है कि आपने अभी तक यहाँ पे गिल्ड का नाम नहीं रखा है। तभी यहाँ पे जिन्नू जो होता है वो बहुत सारे नाम को यहाँ पे जिन्नू को सजेस्ट करता है, लेकिन जिन्नू जो होता है उन सभी का इस नाम को रिजेक्ट करके यहाँ पे अपना एक नाम बना के दे देता है, सोलो प्लेयर गिल्ड। इसको सुनने के बाद यहाँ पे जो जिन्नू होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये कैसा नाम है। मुझे तो लग रहा था कि जिन्नू बहुत ही अच्छा नाम बोलेगा, लेकिन ये कैसा नाम बोल दिया इसने। ये सब यहाँ पे चल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डोर पे कोई आता है। जिन्नू जैसे डोर को ओपन करता है तो वहाँ पे खड़ी होती है चा, जो यहाँ पे आई होती है जिन्नू को गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, जिसको देख के यहाँ पे जिन्नू और जिन्नू दोनों यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि क्या। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोग को दिखाया जाता है जिन्नू को और चा के कन्वर्सेशन को, जहाँ पे जिन्नू चा से पूछ रहा होता है कि तुम मेरी गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कि चेयरमैन गो ने तुम्हें बोला ये सब करने के लिए। तभी जो चा होती है वो बोलती है कि वो भला मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोलेंगे। तभी फिर जिन्नू पूछता है कि क्या तुम्हें जॉय ने यहाँ अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। तभी यहाँ पे जो चा होती है बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जिन्नू पूछता है फिर तुम मेरे सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। गिल्ड का नाम सुनने के बाद यहाँ पे चा बिल्कुल शॉक हो जाती है और हिल जाती है कि ये कैसा नाम है। जो जिन्नू होता है वो जिन्नू से बोल रहा होता है कि मैंने तो अप्रूवल दिया ही नहीं, तो ये कैसे हमारे गिल्ड का नाम हो सकता है। तभी हम देखते हैं जिन्नू यहाँ पे चा को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता रहा होता है उसके गिल्ड के अंदर एंट्री लेने के लिए। तभी हम जिन्नू को देखते हैं जो चा से बोल रहा होता है अगर तुम मेरी गिल्ड में एंट्री लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक शैडो सोल्जर्स में से एक सोल्जर को हराना पड़ेगा। लेकिन इधर जो चा होती है वो अपने माइंड में घूम रही होती है कि जब वो फर्स्ट टाइम जिन्नू से मिली थी उसके ख्यालों में बस जिन्नू ही चल रहा होता है। उसको सोच के वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। इसको देख के जिन्नू सोच रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है और ये इतना ज्यादा इसका मुंह लाल क्यों हो रहा है। जिन्नू ये सब सोच ही रहा होता है। तभी जो चा होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं आपके एक शैडो सोल्जर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। फाइनली वीडियो का एंड हो चुका है। आई होप कर दो कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट कर देना। जिसका कमेंट भी सबसे ज्यादा अच्छा होगा तो मैं उसको फ्री का शाउट आउट दे दूंगा। तो जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर